अस्सलाम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। कैसे हो आप लोग सब? होप सो अच्छे होंगे और आप लोगों की बाकी लेक्चर वगैरह अच्छे जा रहे होंगे। आप लोगों को मैंने कुछ लास्ट टाइम शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह लगवाए और आप लोगों को चीजें मार्क वगैरह करवाई। मैंने आपको बताया बच्चे कि हम लोग कुछ एक्टिविटीज का प्लान कर रहे हैं। तो अभी मैंने कुछ देर पहले एक पोस्ट भी की थी 9th क्लास, आप लोग शायद देख लेना। जो लेक्चर के अंदर आप लोगों का कौन सा लेक्चर था, आप लोगों का 16 डेट का भी लेक्चर है, ठीक है। उस लेक्चर के वाले मैंने पोस्ट किया, उसमें काइंडली देख लें कि मुझे बता दें मैंने एक ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करवाना है। तो काइंडली अगर उसमें आप लोगों को किसी का कोई सजेशन हो तो मुझे बता दें कि उसमें ना मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल रिव्यू करना चाह रहा हूँ चैप्टर को, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको सॉर्ट आउट किया जा सके, ताकि फिर ये है कि आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोगों के हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप लोगों को बस पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीख लिया। तो जो भी आप लोग सजेशन वगैरह है वो उस पोस्ट के एंड पे आप लोग पास कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से कमेंट्स वगैरह में पोस्ट मुझे बता दें, तो मैं आप लोगों से डिस्कस करके फिर हम लोग को कंडक्ट करवा लेंगे, ताकि आप लोगों को जितने भी इश्यूज हैं क्यूरीज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके यूजिंग ऑनलाइन सेशन। और आप लोगों को फिर जितने भी आप लोगों के बुक के लास्ट क्वेश्चन है या चैप्टर के हवाले से या कोई एक्टिविटीज के हवाले से या कोई प्रैक्टिकल के हवाले से, वो सारे के सारे हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर सकें, ताकि आप लोगों के इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं हम लोग लास्ट टाइम बच्चे में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करवा था। लास्ट हमारा जो टॉपिक रह गया उसको अंदर से मार्क करते हैं और आप लोगों के चैप्टर की तरह जो क्वेश्चन आंसर समझ लो उनको वाइंड अप करते हैं। एंड देन फिर हम लोग मूव करेंगे इस चैप्टर को रिव्यू एज अ प्रैक्टिकल अप्रोच से। हम लोग एक प्रैक्टिकल अप्रोच से रिव्यू करेंगे, ताकि आप लोगों की जो एक्टिविटीज हैं उनको दोबारा से सॉल्व किया जाए। और इंशाल्लाह जो छोटी मोटी चीजें होंगी जो मैं आप लोगों को एड अप करवाता रहूंगा, ताकि आप लोगों के जो इर्द गिर्द के क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे, ताकि आप लोगों को जो चीजें समझ नहीं आ रही वो भी आप लोग इजीली कवर कर सकते हो ड्यूरिंग माय नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है। जो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर करेंगे उनमें हम लोग ये चीजें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लास्ट टाइम बच्चे मैंने आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पढ़ा दिया, वैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, हमने ये वाले टॉपिक के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस किए थे, सही है। आज हम उससे नेक्स्ट मूव करेंगे जो क्या है हमारे पास, डिफाइन हाइपरलिंक, सही है। लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का, इसको थोड़ा सा आज क्लियर करते हैं और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों को सारे मार्क करवाता हूँ, ताकि फिर आप लोग पेपर में या मैं कोई असाइनमेंट वगैरह देता हूँ तो आप लोग चीजें क्लियर होंगे कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है, तो आप ऐसे कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है बच्चे। ओपन करें जरा जल्दी से अपनी बुक, पेज नंबर 109 ओपन कर लें। ऐसे ही लास्ट टाइम हमने 104 पे किया था, जरा पहले 104 तो ओपन करें। अपनी बुक का पेज नंबर 104 ओपन करें। उसके ऊपर मैंने आपको लास्ट टाइम हेडिंग और सब हेडिंग वाला शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाया था, हेडिंग और सब हेडिंग का। यहाँ बताया था कि कैसे आप लोग हेडिंग ऐड कर सकते हो, सब हेडिंग ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हाउ टू डिफाइन एट्रीब्यूट्स इन योर टैग, कि आप लोग अपने एट्रीब्यूट अपने टैग के अंदर एट्रीब्यूट को कैसे डिफाइन कर सकते हो। फिर मैंने आपको इसके बारे में बताया था, एग्जांपल भी दी थी, शॉर्ट क्वेश्चन बताया था आपको इसका एट्रीब्यूट्स वाले का। आपको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं। वो शॉर्ट क्वेश्चन था कि हाउ टू ऐड या फिर यूज एट्रीब्यूट्स इन योर टैग। आपने अपने टैग के अंदर कैसे एट्रीब्यूट या को यूज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। इसका आंसर मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को मैंने एग्जांपल दी थी। इस तरह एक टैग था फोन का टैग आपको पता है पेयर टैग होता है, मान लो आपको पता है इस नाम के लिए बाद यहाँ एट्रीब्यूट्स आते हैं, फिर एंगल ब्रैकेट बंद और फिर कंटेंट और फिर टैग बंद। अब इसके एट्रीब्यूट्स मैंने आपको एक लिखाए थे। सबसे पहले एट्रीब्यूट मैंने लिखाया था आपको कलर का, ये इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू डबल कोट्स में, इसकी वैल्यू क्या थी, हमने रेड लिखवाई थी, कोई भी दे दो कलर रेड। फिर स्पेस फिर वाला एट्रीब्यूट क्या हमारे पास कलर के बाद था हमारे पास साइज का था, एक साइज भी हो सकता है, साइज हमने 5। फिर हमने एक और एट्रीब्यूट लिखा था फेस का, फेस में डाल दिया था बेड होना। 2-4 एट्रीब्यूट्स मैंने आपको लिखवाए थे, ठीक है। तो देखो अब पता है आपको
टैग स्टार्ट हुआ, एक एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट, तीन एट्रीब्यूट, और अब इसके अंदर ब्रैकेट बंद, और इसके बाद यहाँ पे कंटेंट जो भी लिखना है, और इसके बाद पेयर टैग क्या करो, क्लोज करो। So this is the answer of your this short question. ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। How to add या use attributes in your tag, क्या इसका आंसर है कि आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी एट्रीब्यूट लिख के, ठीक है, उसके बाद उसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लगा दो। एक मेरे 3 एट्रीब्यूट्स डाले इस टैग के अंदर, फॉन्ट के टैग के अंदर। यहाँ पे कंटेंट कोई भी लिख दो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेलो लिख दिया मैंने, ठीक है, ये कंटेंट आ गया इसका, और आप लोग इस कंटेंट को यूज करते हुए आप लोग इजीली अपना आंसर लिख सकते हो, ठीक है। आज हम मुझे स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे पास डिफाइन है हाइपरलिंक। टॉपिक खोल लेना जल्दी से, पेज नंबर 109 ओपन करेंगे। 109 के ऊपर आपको मैं बताता हूँ कैसे हम लोग इस टॉपिक में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है जो निकल सकते हैं, या कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है जो इस टॉपिक में से निकल सकते हैं, ठीक है। ओपन करें जरा जल्दी से। अच्छा, सबसे पहले तो बच्चे डेफिनेशन लगा लें हाइपरलिंक की। सबसे पहले पेज नंबर 109 के ऊपर 1.5 लाइन की डेफिनेशन इसकी लगाएं। हाइपरलिंक इज सच एन आइकन, ग्राफिक और टेक्स्ट इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक टेक्स यू टू सम अदर वेब पेज। इसकी डेफिनेशन जल्दी से लगा लें। सबसे पहले क्या है डेफिनेशन बन रही है इसकी, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन अ हाइपरलिंक, या फिर व्हाट इज हाइपरलिंक, हाइपरलिंक क्या होता है, ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है और डिफाइन हाइपरलिंक, ठीक, हाइपरलिंक के बारे में डिफाइन करें। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, वो मैंने आपको लगवा दिया कि हाइपरलिंक क्या होता है कि सच एन आइकन, कोई एक आइकन होता है या फिर कोई ग्राफिक होता है या फिर कोई टेक्स्ट होता है आपके वेब पेज के अंदर, दैट व्हेन क्लिक, जिसके ऊपर जब क्लिक किया जाता है, टेक्स यू, आपको ले जाता है टू सम अदर वेब पेज, किसी और वेब पेज के ऊपर। व्हिच मीन हाइपरलिंक क्या होता है, एक ऐसा आइकन, ग्राफिक या टेक्स्ट होता है जिसको जब आप क्लिक करते हो तो आपको किसी और वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। दिस इज कॉल्ड हाइपरलिंक, ठीक है बच्चे। ये आपकी डेफिनेशन होगी सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आपका हाइपरलिंक का। उसके बाद बच्चे आता है क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब पेज। बच्चे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, राइट द प्रोसीजर टू क्रिएट अ हाइपरलिंक, ठीक। हाइपरलिंक क्रिएट करने का क्या लिखो, प्रोसीजर लिखो। तो बच्चे याद होगा आपको, मैंने कुछ लेक्चर में इसमें कोड भी लिख के दिया था, वो कोड वाला तरीका आपको नहीं इस्तेमाल करना। सबसे पहले क्या लिखना है, आपने जरा अपने निशान लाइन में आपको बताता हूँ। पेज नंबर 109 के ऊपर सबसे पहले आपने लिखना है द एंकर टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन अ वेब पेज। द href एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द लिंक वेब पेज। जहां तक पहले ये लिखोगे, ठीक है। ये लिखने के बाद ऑफ द वेब पेज, लिंक वेब पेज वाला लिखोगे आप लोग कि फॉलोइंग इज द प्रोसीजर। ये जो डेट लाइन है इसके लिखने के बाद लिखना है आपने, वो जो डेट लाइन इसके बाद ये लिखना है, फॉलोइंग इज द प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक। के नीचे दिया गया तरीकाकार, आपके हाइपरलिंक बनाने का तरीकाकार, ठीक। सबसे पहले क्या करोगे, ओपन नोटपैड, फिर राइट डाउन द कोड और हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का कहते हैं कोड लिखो। ये दफा लिखने के बाद, ये लाइन लिखने के बाद आपने नीचे एक बॉक्स बना लेना है आपके पेज के ऊपर, और इसमें वो सारा कोड लिखना है जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, जो कि मैंने HTML वाली वीडियो दी थी, इसमें मैंने हाइपरलिंक बनाना सिखाया था, वो कैसे हाइपरलिंक बनाते हैं। वो सारा कोड यहाँ लिखना है, HTML लिखोगे, फिर हेड स्टार्ट करोगे, फिर बॉडी स्टार्ट करोगे, हेड बंद करोगे, फिर यहाँ पैराग्राफ लिखोगे, यहाँ पे एक हाइपरलिंक का लिंक लगाओगे, उसमें एंकर टैग यूज करोगे। एंकर टैग आपको पता है, फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट पास करोगे href का, फिर यहाँ से लिख के यहाँ ब्रैकेट बंद करोगे, और जो कंटेंट आएगा यहाँ पे एंकर का टैग बंद करोगे, और यहाँ पे फिर बॉडी का टैग बंद करोगे, और फिर यहाँ पे HTML का टैग बंद करोगे। ये सारा काम लिख के आपने, ठीक है।
HTML का टैग, हेड का टैग, टाइटल का टैग, फिर बॉडी स्टार्ट, बॉडी के अंदर पैराग्राफ देखोगे यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई एंकर लगाओगे, यहाँ पे उस रेफरेंस दोगे आपको जो जहाँ पे आपने जाना है, फिर उसको एंकर का टैग बंद करोगे, फिर बॉडी का टैग बंद करोगे, HTML का टैग बंद करोगे, तो ये आपका सारा कोड लिख दोगे, राइट डाउन कोड फॉर हाइपरलिंक, सारा कोड लिख दोगे। तो ये कोड लिखने के बाद आप क्या करोगे, सेव द फाइल विद .htm और .html एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन के साथ क्या करोगे आप कोड को सेव करोगे, ठीक है। अब बच्चे मैंने पहले बताया हुआ था कि आपकी जो HTML की फाइल है उसकी दो एक्सटेंशन होती है, एक .htm भी होती है और एक .html भी होती है। तो ये दोनों एक्सटेंशन में से एक भी एक्सटेंशन के जरिए आप लोग अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हो, कोड को सेव हो गया है। वो जब सेव किया क्या करोगे आप, डबल क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट, बस, एंड ओपन इट, बस, ठीक है। सिंपल। आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे अपने डॉक्यूमेंट को और वो क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। ये आपको नहीं नजर भी आ रहा तो कोई मसला नहीं है इसमें आपके पास, ठीक है। सिंपल बता रहा हूँ। सिंपल क्या करोगे आप लोग, सेव कर लोगे, सेव में क्या करोगे आप लोग, अगला स्टेप क्या करोगे, डबल क्लिक on your document and open the file, बस, और आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा। तो जो वेब पेज नजर आ रहा होगा उसके अंदर आपका हाइपरलिंक बना होगा, और हाइपरलिंक के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको पता होगा किस जगह पे ले जाएगा, आपको किसी और वेब पेज के ऊपर ट्रांसफर कर देगा जहां पे आप लोग जाना चाहते हो। इस तरह से क्या होगा, आप इजीली अपना एक वेब पेज बना सकते हो इन स्टेप्स के जरिए। पहले ओपन करवा लो नोटपैड पे, लिख दो उसे, फिर उसके बाद कोड लिखोगे, एक बॉक्स बना दो, उसमें सारा कोड लिख देना। कोड लिखने के बाद आप अपनी फाइल को इस एक्सटेंशन के साथ सेव करोगे, जब सेव कर लोगे तो उसको डबल क्लिक करोगे और आपका फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। जैसे ओपन होगी तो आपको क्या नजर आएगा, आपको एक वेब पेज नजर आएगा, यहाँ पे कोई लिखा हुआ, यहाँ पे टाइटल लगा हुआ, यहाँ कुछ लिखा हुआ, यहाँ पे कोई चीज लिंक वगैरह लगा हुआ, जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको किसी और वेब पेज पे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक। ये भी आप लोग बहुत सुनेंगे। आगे चलते हैं, डिफाइन एंड एंकर। बच्चे एंकर की डेफिनेशन लगा लें। शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन है आपका एंकर। डिफाइन एंकर, शॉर्ट क्वेश्चन लगा लें। एंकर लिंक्स अलाउज यू टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम पेज टू द अनदर पार्ट। बच्चे ये आपको पता होना चाहिए जो एंकर लिंक है क्या करता है, आपको अपने ही पेज के किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो हाइपर लिंक है वो क्या करता है, आपको एक वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज पे ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज याद होनी चाहिए, जो हाइपर लिंक है वो आपको एक वेब पेज से किसी और वेब पेज पे ट्रांसफर करता है। जबकि जो आपका एंकर लिंक है, डिफाइन एंकर या एंकर लिंक, एंकर लिंक क्या करता है, आपको अपने ही वेब पेज के ऊपर एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने की मदद फराहम करता है, ठीक है। तो इसलिए हाइपर लिंक और एंकर लिंक में आपको कंफ्यूजन ना कि आप लोग क्वेश्चन पूछा जाए कि द टैग व्हिच इज यूज्ड टू ट्रांसफर फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज इज नोन एज हाइपरलिंक, एंकर या कुछ। आप लोग लिखोगे हाइपरलिंक, क्यों, तो आप अपनी वेब पेज से किसी और वेब पेज पे जाओगे तो क्या कहलाएगा, हाइपरलिंक कहलाएगा। अगर आपसे पूछता है कि द टैग व्हिच इज यूज्ड टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द पेज टू द अनदर पार्ट ऑफ द सेम पेज, तो आप लोग क्या करोगे, एंकर का टैग। एंकर लिंक आपका क्या करता है, एंकर लिंक क्या करता है, आपको अपने ही वेब पेज के ऊपर किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने की मदद फराहम करता है। तो इस चीज का आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। तो हाइपरलिंक आपको एक वेब पेज से किसी और वेब पेज पे ट्रांसफर करता है, जबकि जो आपका एंकर लिंक है वो आपका अपने ही पेज के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंकर लिंक एंड हाइपरलिंक। तो इसलिए आप लोगों को इसमें वो नहीं होना चाहिए, आप लोग दिमाग में कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। हाइपरलिंक आपको एक वेब पेज से किसी और वेब पेज पे ट्रांसफर करता है, जबकि जो आपका एंकर लिंक है वो आपको अपने ही वेब पेज के ऊपर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे या एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद फराहम करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइपरलिंक एंड एंकर लिंक। तो एंकर लिंक की डेफिनेशन आप लोग लगा लो ऐसे, एंकर लिंक अलाउज यू टू गो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेम पेज टू अनदर पार्ट
जो आपका एंकर लिंक होता है वो क्या करता है, आपको एक ही पार्ट से दूसरे पार्ट पे जाने की मदद फराहम करता है सेम ही पेज, एक ही पेज के ऊपर। बोथ हाइपरलिंक्स एंड एंकर आर डिफाइंड बाय द HTML एंकर एलिमेंट। लेकिन ये दोनों को दोनों, जो आपका एंकर लिंक है ये डिफाइन एंकर लिंक भी हो सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपका एंकर लिंक या फिर हाइपरलिंक, इन दोनों के लिए सेम ही टैग यूज होता है, दोनों के लिए सेम टैग यूज होता है। कौन सा टैग यूज होता है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एंकर एलिमेंट। क्या कहते हैं इसे, एंकर एलिमेंट। ये एलिमेंट है, ये आपको क्या करता है, आपको इस एलिमेंट का एंकर एलिमेंट कहते हैं, और ये एंकर एलिमेंट आपको एंकर लिंक भी प्रोवाइड करता है और हाइपरलिंक भी प्रोवाइड करता है। मतलब अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो आप लोग इसके जरिए हाइपरलिंक बना सकते हो। अगर आपने एक पेज के ऊपर रहते हुए किसी और जगह मूव करना है तो आप लोग इसके जरिए एंकर लिंक भी बना सकते हो। सो ये फायदा है इसका कि ये एक ही आपका एलिमेंट है जो कि दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होता है। एंकर लिंक इसके जरिए बनता है, हाइपरलिंक इसके जरिए बनता है। एंकर लिंक मैंने आपको बताया था कि हम लोग टॉप से डाउन जा रहे थे एक पेज के अंदर, तो वो एंकर लिंक था। जब आप लोग एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे थे तो क्या था, आपका हाइपरलिंक था। इसलिए एंकर लिंक और हाइपरलिंक दोनों के लिए एक ही एलिमेंट यूज होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंकर एलिमेंट, और इसका टैग ये ठीक हो गया, यहाँ पे कंटेंट आता है वो वाला, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंकर लिंक एंड अ हाइपरलिंक। जी बच्चे कोई क्वेश्चन हो इसमें, चलो पूछ सकते हो मुझसे, क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद बच्चे हमारे पास आता है क्रिएट एन एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज। ये फिर बच्चे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, एक और लॉन्ग क्वेश्चन के हाउ टू क्रिएट एन एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज। हाउ टू क्रिएट एन एंकर लिंक, हाउ टू क्रिएट एन एंकर लिंक एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज। क्या आपने एक पेज में रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर सकते हो। तो ये आपको बच्चे नीचे लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड 4। आगे यहां से हमें स्टार्ट करना है पेज नंबर 109 से, जो क्रिएट एन एंकर टू हाइपरलिंक विद इन अ वेब पेज। यहां से स्टार्ट करना है, आपने सबसे पहले लिखना है यू नीड टू फॉलो दीस स्टेप्स, और पहला स्टेप लिखोगे, फिर दूसरा स्टेप लिखोगे, थर्ड पेज पे तीसरा स्टेप लिखोगे, और फिर चौथे पे ये वाला स्टेप लिखोगे। तो इस तरह से आप लोगों ने 4 स्टेप्स लिखने हैं, आप लोगों को जो लिखे हुए हैं 109 पे 2 स्टेप्स दिए हुए हैं, और पेज नंबर 110 पे वो 2 स्टेप्स दिए हुए हैं, 2 स्टेप पीछे वाले पेज पे, 2 स्टेप उससे अगले वाले पेज पे। तो ये 4 के 4 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप लोग इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इस तरह से आप लोग एक अपना एंकर से हाइपरलिंक बना सकते हो एक वेब पेज के अंदर। और मैंने आपको अभी बताया कि एंकर लिंक है वो क्या करता है, आपको एक पेज से अपने ही पेज पे एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद फराहम करता है। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, इसमें आपके अपने ही पेज के ऊपर किसी और जगह पे जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि क्या बना रहे हैं हम लोग, एंकर से हाइपरलिंक बना रहे हैं। मतलब क्या है कि आप एक पेज के ऊपर रहते हुए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाह रहे हो, तो इसलिए आप क्या यूज करोगे, एंकर लिंक को इस्तेमाल करोगे। क्लियर है बच्चे, कोई क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा एंकर लिंक, क्लियर है। तो इंशाल्लाह बाकी जो चीजें आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और बाकी हमारा ग्राफिक वाला टॉपिक रहेगा वो भी इंशाल्लाह कल डिस्कस कर दूंगा। और बाकी जो आप लोग से यार कोई कमेंट्स वगैरह कर देना, मैंने आपको पहले बता दिया था कि मुझे बता देना, हम लोग सेशन कंडक्ट कर लेंगे, देन फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट इस चैप्टर को प्रैक्टिकल रिव्यू से या प्रैक्टिकल अप्रोच से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह कमेंट्स में पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।